Assalamu alaikum dear students. I am Yasin Rashid, me teacher at UPS Ganapura. Today we are going to study about the topic namely what are minerals. आज हम minerals के बारे में पढ़ेंगे. आज जो हमारा टॉपिक है वो है minerals. Minerals क्या होते हैं ये हम इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये किस तरह वजूद में आते हैं, आज हम यही पढ़ेंगे. और मैं आपको इंशाल्लाह आगे इस लेक्चर में ये भी दिखाऊंगा कि इनकी इमेजेस भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो मिनरल्स होते हैं, और विद एग्जांपल्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मिनरल्स क्या होते हैं. मिनरल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म नेचुरली इन द अर्थ. Minerals are usually solid, inorganic, have a crystal structure and form naturally by geological processes. The study of minerals is called mineralogy. A mineral can be made of single chemical element or more usually a compound. मिनरल्स सिंपली आप याद रख सकते हैं कि वो चीज़ें होती है जो ज़मीन के नीचे पाई जाती है और ये कुदरती तौर वजूद में आते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस से वजूद में आते हैं. इसमें ह्यूमन इंटरफियरेंस या इंसानों का हाथ नहीं होता है, ये इंसानों की इंटरफियरेंस के बगैर वजूद में आते हैं. इनकी जो शेप होती है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सॉलिड होते हैं और इनऑर्गेनिक होते हैं. तो जो ये स्टडी ऑफ मिनरल्स है, जो हम मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं उस स्टडी को मिनरलॉजी कहते हैं. जिस तरह हम प्लांट्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट को हम बॉटनी कहते हैं. जब हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट को हम जोलॉजी कहते हैं. इसी तरह बाकी हमारे जो सब्जेक्ट्स है इनके अलग अलग नाम हैं. इसी तरह ये भी एक सब्जेक्ट है जो मिनरल्स है, जो मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं, जो हम स्टडी मिनरल्स के बारे में करते हैं उस सब्जेक्ट को हम मिनरलॉजी कहते हैं. तो ये है मिनरल्स. आपको बस सिंपली इतना सा याद रखना है कि मिनरल्स जो है ये ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं, सॉलिड होते हैं ये और इनऑर्गेनिक होते हैं. ये नेचुरल प्रोसेस से ये वजूद में आते हैं. तो उस प्रोसेस को हम जियोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं. ये नेचुरली वजूद में आते हैं और उस प्रोसेस को हम जियोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं. और जो हम स्टडी इनके बारे में करते हैं इसको मिनरलॉजी बोलते हैं. और आगे आप देखेंगे मैं आपको इसकी एग्जांपल्स देता हूँ, मतलब कौन कौन से मिनरल ज़मीन के नीचे होते हैं, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मिनरल्स की कैटेगरी में फॉल होते हैं. इसकी मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ. जैसे हमारे आयरन ओर है, बॉक्साइट है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, लेड है. इस तरह हमारे पास लाइम स्टोन है, जिप्सम है, कोल है, पेट्रोलियम. ये जितनी भी चीज़ें हैं इनके अलग अलग नाम हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों को मिनरल्स कहते हैं और ये तमाम चीज़ें ज़मीन के नीचे पाई जाती है. आयरन ओर की एग्जांपल आप लीजिए, जिसे हम लोहा कहते हैं. इस तरह गोल्ड आप देखिए, या लाइम स्टोन आप देखिए, जिप्सम देखिए आप, कोल देखिए आप, पेट्रोलियम देखिए आप. पेट्रोलियम की बहुत सारी फॉर्म्स है. तो जिस तरह हमारे पास डीजल है, पेट्रोल है, कैरोसिन ऑयल है, ये बहुत सारी इसकी फॉर्म्स है पेट्रोलियम की. तो ये तमाम चीज़ें जो है ये ज़मीन के नीचे पाई जाती है और इन चीज़ों को हम मिनरल्स कहते हैं. जिस तरह मैं आपको यहाँ पे ये एक इमेज दिखाता हूँ, आप गौर से देख लीजिए इस इमेज को. ये देखिए आप, ये है बॉक्साइड देखिए आप. जब ये ज़मीन के नीचे होता है तो ये इस शेप में होता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी. फिर इसकी अलग अलग डिज़ाइंस बनाई जाती है, अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है. इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन ज़मीन के नीचे जो ये बॉक्साइड होता है ये इसी शेप में होता है. तो ये मिनरल जो ज़मीन के नीचे होता है ये इसी शेप में होता है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ. ये देखिए. इसी तरह फिर जब ये बॉक्साइट यूज्ड फॉर अलुमिनियम प्रोडक्शन. फिर हम इसको ये अलुमिनियम ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो अलुमिनियम से बनी होती है. जिस तरह ये देखिए आप, बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी स्क्रीन पे. ये देखिए, अगर आप टायर का जो ये व्हील कप देखेंगे ये बॉक्साइड का बना होता है. ये असल में लास्ट पे फिर जब हम देखते हैं ये अलुमिनियम का होता है, लेकिन इसकी जो बुनियाद होती है, जो इसमें असल मटेरियल जो लगा होता है वो बॉक्साइड होता है. तो इसी तरह ये देखिए आप, जो आप कोको कोला, ये जो कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं, जो इन चीज़ों में आते हैं, ये भी इसी के बने होते हैं, बॉक्साइड के बने होते हैं. तो इसी तरह आप ये तमाम इमेजेस को आप देख सकते हैं. ये जिस मिनरल के बने होते हैं इसे बॉक्साइड कहते हैं. तो आज आपको पता चला कि असल में जो ये चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं ये कहाँ से आते हैं और ये किन चीज़ों से बने होते हैं. इसी तरह मैं आपको आगे दिखाता हूँ. ये देखिए आप, आयरन ओर की इमेज. ये जो आयरन होता है, जिस तरह हम उसके बाद हम इसके आयरन रॉड्स बनाते हैं,
ये आप इंशाल्लाह आगे देखेंगे। आयरन रॉड्स बनाते हैं या बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन जब ये ज़मीन के नीचे होता है तो ये इस शेप में होता है। फिर इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और इससे हम अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। जिस तरह मैं आपको आगे दिखाता हूँ, आप देख लीजिए, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये जिस तरह मैंने आपको ये दिखाया, और इसी तरह आप आगे देखिए, ये देखिए आप। इसी तरह मैं आपको आगे दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। ये एक्चुअली क्या होता है, जो हम आयरन यानी कि ये जो मिनरल हम ज़मीन से निकालते हैं, वो आपने अभी देखा किस शेप में होता है वो। फिर हम उससे ये वाली चीज़ें बनाते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। फिर हम उससे ये वाली चीज़ें बनाते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आयरन की बनी होती है। आयरन जो है वो मिनरल है, वो हम ज़मीन से नीचे, वो ज़मीन के नीचे मौजूद होता है, उसको हम ज़मीन से निकालते हैं। इसी तरह आप आगे देखिए, आप आगे भी देख सकते हैं, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये भी आयरन के बने होते हैं। पहले मैंने आपको दिखाया किस तरह ये किस तरह ये होता है, मतलब किस शेप में होता है ये ज़मीन के नीचे। फिर हम उसको ज़मीन से निकालते हैं, फिर ये वाली चीज़ें हम इससे बनाते हैं। या इसी तरह आप आयरन रॉड्स देखेंगे, या जिस तरह हम वो फेंसिंग करते हैं अपने, ये जो हमारे कंपाउंड होते हैं, हमारे आंगन जो होते हैं, उसमें हम वो एंगलर्न वगैरह लगाते हैं, वो भी लोहे के बने होते हैं। लेकिन पहले वो जो आप स्टोन देखते हैं, स्टोन शेपर होते हैं, फिर उसको अच्छे से तैयार किया जाता है, जैसे कि आप जानते हैं आग में डाला जाता है, फिर उससे अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है। ये देखिए, ये भी इसी आयरन से बनाया जाता है। या आयरन रॉड्स आप देखते हैं, जब हम स्लैब वगैरह डालते हैं तो उसमें जो लोहा हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी इसी चीज़ से बनता है। यानी कि ये जितना भी ये मिनरल है, इसको हम ज़मीन के नीचे से निकालते हैं, फिर हम इसे अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। और इस मिनरल्स में क्या क्या आता है, ये मैंने आपको बताया पेट्रोलियम आता है, जिप्सम आता है, लाइमस्टोन आता है, कोल आता है, यानी इसी तरह आयरन ओर आता है, बॉक्साइट आता है। ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ये हम ज़मीन के नीचे से निकालते हैं। आप इसी तरह अब आप अपने टेक्स्ट बुक के और भी आप देख सकते हैं। तो ये मैं आपको समझा रहा था ताकि आपके दिमाग में ये बात आ जाए कि हमें आज पढ़ना क्या है। इसलिए मैंने आपको ये चंद इमेजेस दिखाई, और मैंने आपसे ये भी बताया कि ये जो मिनरल्स है ये असल में कहाँ से आते हैं। तो जहाँ तक आपका ये आपके टेक्स्ट बुक का ताल्लुक है, अब आप अपने टेक्स्ट बुक के और भी देख सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कैरी वॉज visiting Sukkot in his native place near Dhanbad. Curry was amazed to see that large areas were black. Sukkot, why is this place so black and dusty? She asked. This is because of the coal mines nearby. Do you see the trucks? They are carrying the mineral coal, replied Sukkot. Actually, दो बच्चे होते हैं, एक होती है करी और दूसरा होता है सुकांत। करी जो है ये सुकांत के पास चली जाती है, तो वहाँ पे ये क्या देखती है, ये वहाँ पे बहुत से एरियाज़ ऐसे देखती है जो ब्लैक होते हैं, जो काले होते हैं। तो उन चीज़ों को देख के, उस इलाके को देख के ये सुकांत से कहती है, वाई इज़ दिस प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी। मेरे दोस्त, आप मुझे ये बताइए कि ये जो एरिया, ये जो मैं लैंड यहाँ पे देखती हूँ, ये इतना ब्लैक क्यों है और इतना डस्टी क्यों है? यहाँ पे ये गर्द गुबार क्यों है, या यहाँ पे ये ब्लैकनेस क्यों है? ये यहाँ पे ये जो ये इलाका है, ये जो ये ज़मीन है, ये काली क्यों है? तो सुकांत इसे कहता है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द कोल माइनस नियर बाई, क्योंकि यहाँ पे नज़दीक में जो है कोल माइनस है, यहाँ पे कोल निकाला जाता है। क्योंकि मैंने आपसे बताया कोल मिनरल है, ये आपको इंशाल्लाह आगे भी अच्छे से समझ में आएगा। डू यू सी द ट्रक्स? आप ये ट्रक्स वगैरह देखती हो, ये गाड़ियाँ वगैरह देखती हो जो लोड करती है, दे आर कैरिंग द मिनरल कोल। ये मिनरल्स ये लोड करते हैं, या ये मिनरल्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ये इससे कहता है, ये इसे सुकांत कहता है, क्योंकि करी को मालूम नहीं होता है, करी को पता नहीं होता है। अब ये इससे सवाल पूछता है कि व्हाट आर मिनरल्स? आप मुझे कह रहे हो कि ये जो यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ब्लैकनेस है क्योंकि यहाँ पे नज़दीक में कोल माइनस है, और ये जो ट्रक्स है ये जो कोल है इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, इन मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। अब इससे ये सवाल पूछता है कि व्हाट आर मिनरल्स? ये मिनरल्स क्या होते हैं? आस्क्ड करी।
کری سے بول رہی ہے کہ یہ منرلز کیا ہوتے ہیں. سکانت replied, have you ever seen a baker baking biscuits? The flour, milk, sugar, and sometimes eggs are mixed together while eating the baked biscuits. Can you see these ingredients separately? Just as in the biscuits, there are a number of things that you cannot see. Rocks on this earth have several materials called minerals mixed in them. These minerals are scattered throughout the earth's rocky crust. یہ اسے کہتا ہے کہ یہ جو کری ہے، کری اسے کہہ رہی ہے کہ یہ منرلز کیا ہوتے ہیں. سکانت اسے بتا رہا ہے کہ میری دوست، کیا آپ نے بسکٹ کھایا ہے یا آپ نے بسکٹ دیکھا ہے، بیکر بسکٹ آپ نے دیکھا ہے، چونکہ اس میں آٹا، ملک، شوگر، یہاں تک کہ کبھی کبھار اس میں ایگز بھی مکس کیے جاتے ہیں، تب جا کے اس بسکٹ کو بنایا جاتا ہے. یعنی کہ اس بسکٹ کو بنانے کے لیے کافی زیادہ بہت ساری چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے، بہت سارے انگریڈینٹس اس میں ملائے جاتے ہیں، تب جا کے وہ بیکر بسکٹ وجود میں آتا ہے. تو ساتھ میں یہ اسے کہتا ہے کیا آپ نے ان تمام چیزوں کو جو اس بسکٹ بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کیا آپ نے ان کو سپریٹلی دیکھا ہے، کیا آپ نے ان کو الگ سے دیکھا ہے، الگ تھلگ دیکھا ہے؟ ڈیفینیٹلی ہم نے دیکھا ہے، فلور بھی ہم نے دیکھا ہے، ملک بھی دیکھا ہے، شوگر بھی دیکھا ہے، لیکن جب ہم بسکٹ کھاتے ہیں تو ہم ان چیزوں کو الگ الگ نہیں دیکھتے ہیں. اسی طرح کیا ہے، اسی طرح جسٹ ان دا بسکٹ دیئر آر اے نمبر آف تھنگز دیٹ یو کین ناٹ سی. کیونکہ جو بسکٹ ہم کھاتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں استعمال ہوتی ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو الگ الگ سے نہیں دیکھتے ہیں کیونکہ وہ بسکٹ کے ساتھ مکس ہوتے ہیں، بسکٹ انہی چیزوں سے بنا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ راکس آن دس ارتھ ہیو سیورل میٹیریلز کالڈ منرلز مکسڈ ان دیم. اسی طرح جو ہماری اس ارتھ، جو ہماری یہ ارتھ جو ہے، آپ جانتے چونکہ اس میں کرسٹ ہے، ایک پورشن مینٹل ہے اور کور ہے. جو یہ کرسٹ والا پورشن جو اس کا ہے، اسی طرح اس میں بھی بہت ساری راکس ہوتی ہے، اور یہ راکس جو ہے یہ بہت سے مٹیریل سے بنے ہوتے ہیں. چونکہ ہم وہ تمام جو مٹیریل ہے، ہم اس کو الگ الگ جو اس میں انگریڈینٹس استعمال ہوتے ہیں، جن انگریڈینٹس سے یہ بنا ہوتا ہے، ہم ان کو علیحدہ طور نہیں دیکھتے ہیں، سپریٹلی نہیں دیکھتے ہیں، بٹ اس میں مکس ہوتے ہیں. اسی طرح جس طرح کہ بسکٹ کے ساتھ مکس ہوتا ہے، ملک ہوتا ہے، فلور ہوتا ہے، ایگز وغیرہ ہوتے ہیں، اسی طرح اس کے ساتھ بھی بہت ساری چیزیں مکس ہوتی ہے. several materials called minerals mixed in them. یہ جو یہ راکس ہوتی ہے، راکس آن دس ارتھ ہیو several materials. جو یہ راکس ہم دیکھتے ہیں ہماری زمین پہ، جو یہ راکس ہوتی ہے، یا جو یہ کرسٹ میں یہ جو راکس ہوتی ہے زمین کے نیچے، تو اس میں بھی بہت سارا مٹیریل استعمال ہوا ہوتا ہے. تو اس مٹیریل کو وہ جو مٹیریل ہے اس کو ہم منرلز کہتے ہیں. کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو منرلز ہے یہ بہت سارے مٹیریلز کا بنا ہوتا ہے. اس منرل کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، تب جا کے یہ منرل وجود میں آتا ہے. تو پھر ہم اس یہ منرل ہے، پھر ہم اس منرل کو کیا کرتے ہیں، پھر ہم اس کو سکیٹر کرتے ہیں، مطلب پھر ہم اس کو زمین سے نکالتے ہیں اور اپنے استعمال میں لاتے ہیں. جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا، جس طرح کہ کول ہے، جس طرح کہ پیٹرولیم ہے، جس طرح کہ جپسم ہے، لائم سٹون ہے، آئرن اور ہے، باکسائٹ ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اور یہ چیزیں جو ہے یہ بہت ساری چیزوں کے بنے ہوتے ہیں. پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں، پھر ہم اس کو زمین سے باہر نکالتے ہیں اور اپنے استعمال میں لاتے ہیں، اور اس سے ہم نئی نئی چیزیں بناتے ہیں. اب یہ جو منرل ہوتا ہے، چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، یہ جو منرل ہے یہ نیچرلی آکرنگ سبسٹنس ہے. دیٹ ہیز اے ڈیفینیٹ کیمیکل کمپوزیشن از اے منرل. یہ نیچرلی آکرنگ سبسٹنس، یہ خود بخود وجود میں آتا ہے. اسے ملینز اینڈ ملینز آف ایئرس لگتے ہیں وجود میں آنے کے لیے. تو اس میں جو پروسیس ہوتی ہے، اس میں وہ ڈیکمپوزیشن ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں زمین کے نیچے دب جاتی ہے، اس کو پھر ہزاروں سال لگ جاتے ہیں، پھر اس سے یہ ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں. یہ آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. تو یہ جو چیزیں ہیں زمین کے نیچے، یہ ایسے ہی وجود میں نہیں آتے ہیں، بلکہ یہ کافی زیادہ ٹائم لیتے ہیں، کافی زیادہ ٹائم لینے کے بعد یہ وجود میں آتے ہیں. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ جو منرل ہے یہ رینیویبل ریسورس نہیں ہے، یہ نان رینیویبل ریسورس ہے. مطلب کہ اس کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے. یہ جس طرح کہ آپ سن لائٹ کو دیکھتے ہیں، سورج کو آپ دیکھتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں یہ رینیویبل ریسورس ہے. یہ کنٹینیوسلی چلتا رہے گا، کنٹینیوسلی
हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये जो मिनरल्स है ये कभी भी ख़त्म हो सकते हैं, इसलिए बार बार मैंने आपको लास्ट ईयर भी आपसे कहा है कि हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए, उतना ही करना चाहिए जितनी हमें ज़रूरत हो। बहरहाल यहाँ पे ये जो मिनरल्स है, मिनरल्स आर नॉट evenly distributed over space. They are concentrated in a particular area or rock formations. Some minerals are found in areas which are not easily accessible, such as the Arctic Ocean bed and Antarctica. जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब कि किसी जगह पे मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, किसी जगह पे कम हो सकते हैं, और किसी जगह पे बिल्कुल मिनरल्स आप बिल्कुल देखेंगे ही नहीं। ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे कि आप बहुत सारे इलाके ऐसे देखेंगे, लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था जो एंड पॉइंट है हमारी अर्थ के, जैसे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, वहाँ पे जाना मुश्किल है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड भी होती है, क्योंकि आफ्ताब जो है, सूरज जो है, उसकी किरणें उन जगहों पे डायरेक्टली नहीं पड़ती है, वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस इलाके होते हैं। इसी तरह यहाँ पे जैसे आप देखते हैं आर्टिक ओशन है या इसी तरह एंटार्क्टिका है, ये डेंजरस इलाके हैं, काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक इलाके हैं, ये वहाँ पे जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इन जगहों पे भी ये इस तरह के जो मिनरल्स है ये पाए जाते हैं। या ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ तक हम सिंपली ईज़िली जा सकते हैं, उन जगहों पे भी ये मिनरल्स पाए जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये मिनरल जो है ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, किसी जगह पे ये कम होते हैं, किसी जगह पे ज़्यादा होते हैं, और किसी जगह पे ये बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। अब जिन इलाकों में ये ज़्यादा होते हैं वहाँ पे अगर वहाँ पे अगर लोग आबाद होंगे तो वो इलाके अमीर तरीन इलाके माने जाते हैं। तो उन कंट्रीज़ के बारे में कहा जाता है कि वो कंट्री जो है वो रिसोर्सफुल कंट्रीज़ है, वो अमीर कंट्रीज़ है, वो रिच कंट्रीज़ है, क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा मिनरल मौजूद है, और वो क्या कर सकते हैं, उस मिनरल को निकालते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, और अमीर से अमीरतर होते जा रहे हैं, या अमीर से अमीरतर होते हैं वो, जब उनके पास ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। अब जिन कंट्री के पास या जिन इलाकों में ये रिसोर्स नहीं होते हैं, वो उनको ख़रीद के लाना पड़ता है, तो मतलब ये कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। असल में चलो हम फिर से अपने टॉपिक की ओर आते हैं। असल में मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि ये जो मिनरल्स ये ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं। अब ये है कि ये मिनरल्स किसी जगह काफ़ी ज़्यादा होते हैं, कुछ जगहों पे ये कम होते हैं, और कुछ जगहों पे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो इसे वजूद में आने के लिए क्या होता है, इसमें नेचुरल प्रोसेस होती है। तो इसमें ये जो ह्यूमन इंटरफेरेंस से जो इंसान होते हैं, इंसानों की इसमें दखल अंदाज़ी नहीं होती है। अब रहा सवाल, ये जो मिनरल्स होते हैं, क्या क्या मिनरल्स हम ज़मीन के नीचे से निकालते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब ये जो मिनरल्स आर फॉर्मड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स अंडर वेरिंग कंडीशंस। दे आर created by natural processes without any human interference. They can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness, and chemical properties such as solubility. ये जो मिनरल्स है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें क्या होता है, इसमें जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो है इसकी इन्फ्लुएंस रहती है, मतलब डिफरेंट कंडीशंस इसके लिए होनी चाहिए इन मिनरल्स के लिए। और ये मिनरल जो है दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस, ये नेचुरल प्रोसेस से वजूद में आते हैं, न कि ह्यूमन इंटरफेरेंस से। मतलब मान लीजिए अगर आप कोई प्लांट लगाते हैं, यहाँ पे चूँकि बहुत ज़्यादा ये जो एप्पल ट्रीज़ होते हैं, ये जो एप्पल ट्रीज़ होते हैं, हम जब तक न एप्पल ट्री खुद कहीं से लाएंगे, ख़रीद के लाएंगे, या खुद उसका ये जो उसके सीड्स है ज़मीन में बोएंगे, तब जाके एप्पल ट्री मिलेगा। फिर जब वो बड़ा होगा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फिर जब वो बड़ा होता है फिर हम उसको क्या करते हैं, उस जगह से निकालते हैं, दूसरी जगह लगाते हैं, फिर वहाँ पे भी उससे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो उसके बाद उसमें ये जो है ये जो दवाई वगैरह लगानी पड़ती है, पेस्टिसाइड्स लगाने पड़ते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद, तकरीबन 5-6 साल 7 साल वेट करने के बाद हम उससे फल वसूल करते हैं, हम उससे एप्पल फ्रूट्स वसूल करते हैं, एप्पल फ्रूट्स हम उससे लेते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये कि उसमें काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन इंटरफेरेंस होती है, वो खुद ही वजूद में नहीं आता है, क्योंकि वो वाइल्ड प्लांट नहीं होता है। लेकिन ये जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स खुद ही वजूद में आते हैं, इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस का, इंसानों की दखल अंदाजी का हाथ नहीं होता है, बल्कि ये कुदरती तौर वजूद में आ जाते हैं। चूँकि ये हकीकत है कि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं, लेकिन ये खुद ही वजूद में आ जाते हैं।
तो फिर हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? आइडेंटिफाई हम इसको इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब कि जो इसके माहिर होते हैं वो इसका कलर देखते हैं, इसकी डेंसिटी देखते हैं, हार्डनेस देखते हैं या केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। फिर वो इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मिनरल है, ये किस टाइप का मिनरल है, ये किस काम का मिनरल है, ये इसका नाम क्या है, ये किस चीज़ का ये जो है मतलब हम इसको हम इस ये मिनरल्स है हम इनसे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, ये माहिर लोग ही बता सकते हैं। तो इस तरह मैंने आपको मिनरल्स के बारे में ब्रीफली बताया कि मिनरल्स क्या होते हैं, ये कहाँ से पाए जाते हैं, ये किस तरह वजूद में आते हैं ये मिनरल्स। तो इसकी मैंने आपको इमेजेस भी दिखाई, जैसे मैंने आपको बॉक्साइट की इमेज दिखाई, आयरन ओर की इमेज दिखाई। पहले मैंने दिखाया ये जो क्रूड आयरन ओर होता है, पत्थर की तरह होता है, स्टोन की तरह होता है। फिर इसको क्या किया जाता है, इस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जाती है। इसको फिर अलग अलग डिज़ाइंस दी जाती है, जिस तरह आप आयरन रॉड्स देखते हैं या बाकी बहुत सारी चीज़ें जो है इस आयरन से बनती है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बॉक्साइट से बनती है। या इसी तरह हम जो पेट्रोलियम निकालते हैं, उसे हम डीजल निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, हवाई जहाज़ों के लिए फ्यूल निकालते हैं वगैरह, ये सारी चीज़ें पेट्रोलियम से ही बनती है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा रिसोर्स होता है एक कंट्री के लिए। जिस कंट्री के पास ये काफ़ी मिकदार में होगा वो कंट्री काफ़ी ज़्यादा अमीर होती है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम इन चीज़ों की कदर करें, फजूल में इन चीज़ों को ज़ाया न करें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इंशाल्लाह आगे चलकर इसके टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे और ये किस तरह वजूद में आते हैं वो हम इंशाल्लाह आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।